तेरा संपत्ति यदि खाए ने खाया है तो मैं उसे क्या करूँगा, रिटर्न दूंगा। तुम्हारा नुकसान को क्या करेगा, भरपाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपसे जो कुछ भी आपसे आपका नुकसान हुआ है, प्रभु ऐसा कहता है मैं क्या करूँगा, आपको भरपाई करके देने वाला परमेश्वर हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो हम जब परमेश्वर को जानते ही नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह को हम जानते ही नहीं थे, उस समय पर हमारा परमेश्वर की वचन का विरोध, उसकी राज की विरोध और परमेश्वर का विरोध हमारा साथ में बहुत सारी गलती हो गया था। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए प्रभु बोलते हैं वो आपका जीवन में जो कुछ भी बीत गया था, जो पहला बीत गया था, वो क्या भरपाई हो सकता है, भरपाई हो सकता है, आपको बरके मिल सकता है जब आप जानते ही नहीं था प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु को आप जानते ही नहीं थे, आपने बहुत कुछ, ये वचन को भी नहीं जानते थे, तो उस समय पर आपका जीवन में बहुत कुछ लुट गया, निकल गया। वो क्या आपको भरपाई मिल सकते क्या? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको भरपाई मिलेगा। भरपाई कैसा मिलेगा, वो कैसा है, हम एक वचन को पहले पढ़कर आगे हम देखेंगे कैसा हमें वो भरपाई मिलेगा, किस तरीक़ा से है। हालेलुया। जैसे हमने थैंक यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर, स्तुति करते, गौरव करते। योहेल का किताब हमको लेंगे, योहेल का किताब 2 अध्याय 12 वचन, पहला एक वचन पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। योहेल का किताब 2 अध्याय 12 वचन। जो आपके जीवन में जो कुछ भी पहला बीत गया था, अब मनन करो वो चीज़ को। आपका जीवन में पहले मसीह को मानने से पहले, तो उसके बाद मानने के बाद भी अगर जीवन में आपका हुआ, वो चीज़ के लिए हम देखेंगे आपको क्या भरपाई मिल सकते क्या। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, हाँ, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ, उपवास के साथ, रोते पीटते, रोड से और पीठ से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी मन से फिर कर मेरे पास आओ। फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए इस वचन को। तो भी यहोवा की यह वाणी है, यहोवा परमेश्वर की ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ, उपवास के साथ, रोते पीटते, रोते और पीठ से, अपने पूरे मन से, अपने पूरी मन से फिर कर मेरे पास आओ। फिर कर मेरे पास आओ। हाँ, आगे पढ़ेंगे। अपने वस्त्र ही नहीं, सिर्फ अपने वस्त्र ही नहीं, अपने मन ही को अपनी मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। और फिरो। हाँ, क्योंकि वह ओ अनुग्रहकारी, माइक बराबर नहीं उसका, क्यों कट हो रहा है उसका माइक को, दूसरा माइक दो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि वह अनुग्रहकारी, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, हाँ, करुणा निधान। थैंक यू जीसस। वचन सीधी सीधे आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। वापस पढ़ेंगे हम लोग उसको। तो भी यहोवा की यह वाणी है, तो भी यहोवा का ये वाणी है, अब भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ, उपवास के साथ, रोते पीटते, रोते और पीटते, अपने पूरे मन से, अपने पूरी मन से फिर कर मेरे पास आओ। फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र ही नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर, अपने मन ही को पाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, और अपने यहोवा परमेश्वर की ओर फिरो। क्योंकि वह हाँ, अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी, दयालु, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, हाँ, करुणा निधान करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हाँ, क्या जाने वो फिर कर पछताए हाँ, और ऐसी आशीष दे हाँ, जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का हाँ, अन्न बलि हाँ, और अर्घ दिया जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। क्या है? हालेलुया। आपका भरपाई हो सकता है कि नहीं हो सकते हैं? इस वचन आप देखें, इसमें आपका भरपाई होएगा कि नहीं होएगा? समझ में नहीं आ रही कि किसी को भी? हालेलुया। किस तरीके से प्रभु के पास जाना है? कैसा जाना है? रोते और पीटते। कैसा? ऐसा ही नहीं, हर बात को याद करते हुए आपके जीवन में जो आपने किया वो सारी बातों को याद करते हुए और रोते और पीटते हुए परमेश्वर के पास जाओ, उपवास करते हुए। हालेलुया। इतना ही नहीं, अपने कपड़े ही सिर्फ फाड़ कर नहीं, परंतु अपने मन को फाड़ कर जाओ। हालेलुया। बहुत सारी चीज आशीष है, परमेश्वर का पास अभी भी आपका छुपा हुआ है, अब तक आपका पास नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हमें भरपूर दिया, भरपूर मतलब भरपूर आशीष है। लेकिन अगर आशीष नहीं है, कुछ कारण यही है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको वापस आपको हासिल करने के लिए एक रास्ता प्रभु ने दिया है। हमसे गलती हो गया, हमसे गुनाह हो गया, जो परमेश्वर का आशीष को पाना चाहिए थे वो हमको नहीं मिला। इसके लिए प्रभु ने फिर से एक बार बोलते हैं, फिर से मेरा सुनो। फिर एक बार क्या करना चाहता हूँ, आपके लिए जो ऑलरेडी रखा गया चीज़ को मैं रिलीज करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए क्या करना? एक शर्त है। वही रास्ता में आपको वापस आना पड़ेगा। तो क्या करना है? उपवास के साथ रोते और पीटते हैं, वस्त्र से है, लेकिन अपने हृदय को फाड़ कर परमेश्वर का यहोवा के और फिर जाओ। हालेलुया। बहुत कठिन बात है ना ये सब छोड़ना, संसार की बातों को छोड़ना बहुत कठिन है। लेकिन प्रभु कहता है एक रास्ता है तुम्हारे लिए, फिर से तुमको वो आशीष को तो तुमसे लूटा गया था उसको मैं लौटाऊंगा। किस तरीके से? इसके लिए एक मार्ग बनाया, वो मार्ग के द्वारा मेरे पास आओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दयालु कार्य परमेश्वर है। वो क्या है? दयालु कार्य परमेश्वर है। वो हमेशा हमको कुछ देखना चाहते हैं। हम दुख में रहे ऐसा नहीं चाहता है, वो हमेशा क्या करना चाहता है? वो कुछ देखना चाहता है, कुछ रखने की, रखना भी चाहता है, कुछ ही देना भी चाहता है। लेकिन उसका एक बीच में एक वादा है, ऐसा ही करना होगा तो तुम्हारे लिए वो सारी चीजें मिल जाएगा। हम एक उदाहरण देखेंगे। कितना लोग चाहते हैं? एक पापिनी स्त्री के बारे में सुना, पापिनी स्त्री के बारे में सुना। हालेलुया। जो पापिनी स्त्री जो थी उसको पता चल गया यीशु मसीह इस घर में है, एक घर में यीशु मसीह आया है, उसको मालूम पड़ गया। वो स्त्री क्या करती है? एक महंगी अतर को लेकर उसके घर में पहुंचती है। वचन में ऐसा लिखा है, जब उसके घर में पहुंची उसने आकर सीधा प्रभु यीशु के चरणों में गिर गई, प्रभु के चरणों में बैठी। कुछ भी कहा उसने? वो स्त्री ने कुछ भी कहा? क्या कर रही थी? क्या कर रही थी वो? सबको मालूम है, बताना मेरे साथ हो। क्या कर रही थी? जोर से बोल सकते हैं? रो रही थी। कैसे रो रही थी? रोने की बात अगर ऐसा लिखा है, वो रो उसकी आंसू से यीशु का पांव धोई कर कर। पांव धोने के लिए पानी लगते हैं ना भाई, आंसू लगते हैं क्या पानी लगते हैं? लेकिन वचन में ऐसा लिखा है, वो स्त्री ऐसा रोई यीशु मसीह की पांव को धो दिया कर कर। वो खाली सिर्फ अपने वस्त्र को ही नहीं पाड़ी, परंतु अपने हृदय को पाड़ कर आई। तो उसने किया हुआ गुनाह उसको पता है। उसने ऐसा गुनाह किया था उसको कोई माफ नहीं कर सकता।
और इसने ऐसा गुनाह किया था जो लोगों का बीच में एक भला स्त्री बन के रह नहीं सकती थी। और ऐसा पाप किया था उसको कोई प्यार से देखता नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो रोते हुए बैठी है। क्या उसने अंदाजा लगाया होगा उससे? वो रोने की मतलब वो रोने की उसमें आवाज के अंदर क्या थे, क्या निकल रहा था? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं लिखा है। वो रो रही थी, बराबर है। आप अंदाजा लगाओ, वो स्त्री रोते हुए अपने आंसू से परमेश्वर का पांव को धोई और अपने बाल से उसको पांव को पोंछी। मतलब क्या है? उसका बाल भी बहुत सुंदर थे, बाल भी बड़ा हो गया होगा, छोटा नहीं होगा, क्योंकि उसका पांव तक उसका बाल आना चाहिए। मतलब बाल भी उसका सुंदर थे। लेकिन प्रभु के पास वो सब कुछ फाड़ कर आई और वो बैठकर यीशु से कुछ कह रहे नहीं, अंदर से परमेश्वर को वो बोल रही है। क्या है? क्या प्रभु, मेरा वो जो जवानी है जो ने मैं गवाया है, क्या वो मुझे फिर से मिल सकता है? क्या मैंने किसी सबका प्रेम को खो दिया है? क्या वो मुझे प्रेम मिल सकता है? हालेलुया। कितना बात कर दी, अपने मन का अंदर कह दी होगी। यीशु मसीह चुप था और वो भी चुप थे। बोलने वाला कौन था? यीशु कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो स्त्री भी कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन बोलने वाला था वहां पर। हालेलुया। ऐसे ही संसार में आप चुप है, आपका पाप को प्रभु जानते हैं, प्रभु भी चुप है, लेकिन बोलने वाला बहुत है। हालेलुया। बोलने वाला क्या है? उंगली उठाने वाला भी बहुत है। जो क्षमा करने की ताकत रखता है वो चुप है, क्षमा मांगने वाली चुप है, लेकिन बीच में लटकने वाला का बहुत पावर है, वो बोलता है। हालेलुया। वहां पर भी ऐसे ही हुआ, बोलने लगा। क्या ये नहीं जानता है? ये प्रभु नहीं जानता कि ये कौन सा स्त्री है? हालेलुया। मूसा को जो दक्ष आज ने लिख के दिया था हाथ में, वही परमेश्वर वहां पर बैठा है, वही परमेश्वर वहां पर बैठा है। उसको मालूम नहीं क्या ये कौन सा स्त्री है, लेकिन बोल रहा है, क्या प्रभु ये क्या कर रहा है? ऐसा स्त्री के साथ में बैठ के बात क्यों? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो एक समान रो रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी। रोना, ये आदमी ऐसे ही नहीं रोता है। ऐसे रोता है क्या? एक दो रोना होता है, दो रोना। एक रोना उसको बहुत मारते, कोई बहुत मारा उसको दर्द से रो रहे, वो रोना अलग है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा एक रोना है, उसके किया हुआ, उसने जो किया हुआ चीज को याद करके रोना। प्रेज द लॉर्ड। ये स्त्री है ना, वो बोल रहे ये बोल रहे, इसके लिए नहीं रो रही है, उदाहरण के लिए नहीं रो रही है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता उसके लिए नहीं रो रही है, उससे कोई उससे लेना देना नहीं था, लेकिन वो अपने किया हुआ चीज को प्रभु के चरणों में आके रो रही है। क्या इतना सारी मैं करने की बावजूद भी इस दुनिया में तो कोई मुझे प्रेम करने वाला नहीं है, क्या तू मुझसे प्रेम कर सकते क्या? हालेलुया। तू मुझे क्षमा कर सकते क्या? फिर से मुझे एक नया जीवन मिल सकते क्या? हालेलुया। उस टाइम में उसके चेले हैं, वहां पर रहने वाला लोग अंदर से अंदर गुड़ 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 कर रहा था। तो यीशु जान गया,
हालेलुया। यीशु तब बोलते हैं, दो व्यक्ति हैं, एक का कर्जा बड़ा था, एक का कर्जा छोटा था। मालिक ने वो दोनों को बुलाकर उस कर्ज को माफ किया। उसमें से कौन उस राजा को जास्ती प्यार करता है? जो बड़ा कर्जा वाला ना छोटा कर्जा वाला है। हालेलुया। सब लोग ने एक ही चीज बोला, बड़ा जो किया है। प्रेज द लॉर्ड। तुरंत यीशु ने उस स्त्री को बोलते हैं, उसमें एक शब्द बोला उसने वहां पर, बेटी कर कर पुकारा। क्या बोला? जा बेटी, तेरे पाप क्षमा हो गया। उसी घड़ी वो व्यभिचारिणी स्त्री है, उसी घड़ी परमेश्वर का संतान कहलाया गया। तुम्हारा कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, लेकिन तुम उस महान परमेश्वर के सामने अपने पाप को कबूल करते हुए, पश्चाताप करते हुए, अपने शरीर को ही फाड़ते हुए जब उसकी चरण में आके जो बैठ के आप रोते हो, पीटते हो, तो परमेश्वर कहता है उसी टाइम उसको एक अधिकारी बनाता है बेटा और बेटी कहने का। हालेलुया। आप मेरे को ये बताओ, वो कितना साल से जो करते आए हुए चीज, तो उसने मन के अंदर उस पश्चाताप करने के कारण यीशु ने उससे बेटी कहा। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप के अंदर दोष मत लगाओ। भले आप किसी को क्षमा नहीं कर पाया, भले आप किसी से क्षमा मांग नहीं पाया, लेकिन अगर आप सचमुच उस परमेश्वर के सामने आप जाओगे तो आपका जो वो बोलते हैं ना इस प्रेशर वाला मन, वो प्रेशर हट जाएगा और परमेश्वर का उपस्थिति आपका अंदर आ जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहां पर दूसरा अगर देखते हम, जो 12 साल के रोगी, ये स्त्री है, उसका भी है 12 साल से। वहां पर भी ऐसे है, वो आकर कहां पर आई? कहां पर आई? वो लोग है ना प्रभु का पास आने के लिए बहुत सोचते हैं, उसको लगता है धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। ये स्त्री कौन सी थी और वो स्त्री कौन सी थी? अरे उसकी अगर बताने के लिए जाएगा, वो अपनी रोग को मिटाने के लिए, अपनी रोग से वो बहुत परेशान थे। मैं इसके लिए बोला गॉड इज गुड, प्रभु बहुत अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। वो हर पल हर समय हमारा साथ रहता है। हमको ऐसा लगता है नहीं होगा, नहीं, हर समय पर वो हमारा साथ रहता है। अभी उसका वो स्त्री के बारे में लिखा है, क्या उसके बारे में लिखा है? पापिनी स्त्री के बारे में एक थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ओ रिबा शिखा बारी 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 बारी। उस वचन को निकालेंगे हम लोग। थैंक यू जीसस। मार्कुस 5:25, शायद यही पढ़ेंगे। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। ध्यान से सुनिए, शान से सुनिए, वापस पढ़ेंगे। हाँ, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ, 12 वर्ष से उसको लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। हाँ, बहुत वैद्य से बड़े दुख उठाए और अपना सब माल, हाँ, अपने सब माल व्यय करने वाले पर भी हाँ, उसने कुछ लाभ न हुआ था। हाँ,
परंतु हाँ और भी रोगी हो गई थी। हाँ, उसका पास जितना भी था, जितना भी पैसे थे, सब कुछ उसने क्या करके अपने बीमारी के धाव में लगा दी। तो ऐसा लेकर सब कुछ होने के बाद तो उसका बीमारी क्या हो गया था, उसका बीमारी को परंतु और भी रोगी हो गई थी। और भी रोगी हो गई, बढ़ गई। और रोग क्या हो गया उसका, बढ़ गई। प्रेज द लॉर्ड। लहू बहनी का बीमारी है ना, वो छोटा मोटा चीज नहीं है। अगर आपका हाथ कटते हैं ना, हाथ कटेगा ना, तो जब लहू हो जाता है ना थोड़ा, दूसरा वाला देखेगा चक्कर आके गिरता है और खुद ही चक्कर आके गिर जाता है। और थोड़ा टाइम जाते रहेगा तो इसको हॉस्पिटल में जाके एडमिट करना पड़ता है, नहीं तो दूसरा बॉटल लेके के देना पड़ता है। ये स्त्री को लहू 12 साल से जा रहा है। हालेलुया, 12 साल से। तो क्या किया उसने, एक दिन पढ़ेंगे आगे। वह यीशु को हाँ, चर्चा सुनकर भीड़ यीशु में का खाली चर्चा सुना। क्या सुना, बिलीवर नहीं थी, विश्वासी नहीं थी, 10 साल से चर्च में नहीं थी। यीशु का खाली क्या किया, चर्चा सुना। हाँ वह यीशु की चर्चा सुनकर हाँ, भीड़ में उसके पीछे से आई भीड़ में से उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया। उसका वस्त्र को छू लिया। देखो रुको, अभी मेरे को ये बताइए आप, 12 साल से वो स्त्री का लहू जा रहा था, खून जा रहा था। क्या ताकत रहेगा उसका पास, उसका पास ताकत रहेगा, अंदाजा लगाओ, ताकत रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। भीड़ में, भीड़ कैसा रहते, एक दूसरे को धक्का मुक्की, किसी के बारे में नहीं सोचेगा मैं कैसे निकल जाऊं। वहां पर बच्चा को देखेगा नहीं, बुढ़ी का भी देखेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, क्या करेगा, मैं कैसे यहां से निकल जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत सारी बारी में गाड़ी चलाते, टू व्हीलर चलाते, हम पहले देखते यार बाइक कार बोर करे किधर से तैड से थोड़ा जागा, उसका हमको कोई परवाह नहीं है, वो अटका कोई हमको परवाह नहीं, हमारे लिए एक थोड़ा सा साइड मिल जावे हम निकल जावे। हालेलुया। लेकिन ये भीड़ के बीच में एक कमजोर स्त्री, ये यीशु का चर्चा सुनकर, ये यीशु इसी रास्ते में जा रहा है, वो आकर मेरे को ये बताओ, वो स्त्री यीशु का वस्त्र को कैसे छुई होगी। अंदाजा लगाओ ना एक यार, इतना भीड़ में एक कमजोर स्त्री उसको कैसे छुई। प्रेज द लॉर्ड। मैं इमेज लगाता कैसा, वो स्त्री बीच में से किधर घुस के अंदर आई होगी, अंदर आने के बाद में उसका कितना लोग उसको लात मारा होगा, उसका पाँव पैर में कितना लोग हाथ पाँव रखा होगा, लेकिन घसड़ घसड़ के आई होगी, वो घसड़ घसड़ के आई होगी। तो आकर वो कैसे भी कर कर वो प्रभु का वस्त्र को छू ली। वस्त्र को क्या करना, उस टाइम में प्रभु का कपड़ा पूरा ऐसा हमारा जैसा टाइट कपड़ा नहीं फिरता था, वो लूज था, एकदम ढीला ढीला कपड़ा था। हो सकता था हवा में उसका कपड़ा भी उड़ रहा होगा, लेकिन कैसे भी करके क्या किया, छू लिया। कितना लोग यीशु मसीह को छूते हैं। हालेलुया। यीशु यीशु बोलना और यीशु को छूना, यीशु यीशु बोलना और यीशु को छूना बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। हालेलुया। आप अगर एक सोच के देखो वो कैसे आई होगी, कैसे आला। हम लोग बहुत आसान तरीके से बाइबल पढ़ लेते हैं, वो रोगी थी, आई ऐसे आई, यीशु मसीह को भीड़ में आई, वो छू लिया, वो चंगा। आसान नहीं था, बहुत कठिन था उसके लिए, वो बहुत ही मतलब बहुत ही कठिन था। लेकिन वो कैसे भी करके आई, आकर उसने क्या किया, वस्त्र को छू ली। हाँ आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा उसमें। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी। काली मन में क्या लेगा, यीशु को अगर मेरे को छूने को नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन केवल उसको अगर वस्त्र को भी मैं छू लूं, हाँ, तो चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, ये क्या कम पश्चाताप है क्या उसका,
केवल में उसको अगर छूने को नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, उसको मालूम है मुझे उसको छूने के लिए यीशु तो खड़ा हो जाएगा लेकिन लोग नहीं छूने देगा उसको, लोग आने अंदर आने के लिए नहीं जाएगा। बारतिमेय के बारे में सुना ना, वो तो चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वहां पर भी बहुत भीड़ थे, लोग किसी को दया करने वाला लोग नहीं रहते, लोग किसी को बचाना नहीं चाहते। मगर देखते 38 साल का जो वो रोगी बैठा था वहां पर, उसको कोई भी मदद नहीं किया, एक भी व्यक्ति उसको क्या करने का था, उसको उस जगह से उठाकर खोंड में डालना था, लेकिन 38 साल से वहां पर बैठा है, कोई किसी को मदद करने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये भिखारी भी ऐसे ही था, चिल्ला रहा है मुझ पर दया कर। केवल यीशु अकेले थे, बड़ी भीड़ थे और उसकी चेले भी उसमें बीच में थे। उसको मदद करने की छोड़कर उसको क्या, ए चुप कर, तू क्या बोला, तू चुप कर। समझता ही नहीं, इतना बड़ा भीड़ है और यीशु मसीह जा रहे, ये चिल्ला रहे यहां पर बैठ के। उसको फिर से वो चिल्लाया और जोर से, जितना दम लगा उतना चिल्लाया। तभी भी उसको बोला, समझता नहीं क्या तुम, चुप कर नहीं तो 2-3 लापड़ मार देगा तेरे को भी। हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर उसको कान में गया, उसका ये सारे लोगों का भी सुना, उसका भी सुना। हालेलुया। उसका जो पुकार था ना अंदर से, यीशु को छू गया। उसका पुकार क्या गया, आज आपका पुकार यीशु तक छूते क्या, यीशु के कदम तक जाते क्या। उसकी चिल्लाना यीशु को कान को घुस गया, उसको छू गया। उसके लिए उसने मोड़ कर इसको मेरे पास ले आओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। आपका सब कुछ रिटर्न देने के लिए प्रभु तैयार है। उसकी कब से अंधा है वो, जन्म से अंधा। हालेलुया। लेकिन आपको जो भी चाहिए ना, आपका जो कायने काया है, जो आपका माँ का गर्भ के अंदर से तुझे लूटा गया है, वो भी देने के लिए वो तैयार है, भरपाई करके देने के लिए वो तैयार है। तेरा पुकार कैसा है, तेरा चूना कैसा है। हालेलुया। उसके पास सब कुछ है। उसने यही कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। वो बोला, हे परमेश्वर मैं देखना चाहता हूं। बस तू देखने लग। क्या हुआ, वो देखने लग गया। इसके लिए देखने लग गया, उसका अंदर का पुकार जो है वो यीशु मसीह को छू गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये भी स्त्री ऐसे ही कहती है, मैं यीशु को अगर मैं नहीं छू सकेगी कोई बात नहीं, परंतु आज किसी भी तरीका से, वो कितना भी दुख क्यों ना हो, कितना भी लोग मुझे लात मारे, कितना भी लोग मेरे को पीछे डालते रहे, फिर भी मैं अपनी ताकत से घुस के जाऊंगी और यीशु का वस्त्र को छू लेगी। पढ़ेंगे आगे। क्योंकि वह कहती थी, हाँ यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी हाँ तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। यस। हाँ। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। जगह में यीशु उसको कुछ भी नहीं बोला, प्रार्थना नहीं किया है। वो स्त्री ने बोला, मैंने अगर यीशु के वस्त्र को छू देगा तो क्या होगा, मैं चंगा पा लूंगी, मैं चंगा हो जाएगी। जैसे उसने उसको छू लिया, उसको महसूस हो गया मेरा लहू बहना बंद हो गया और उसका अंदर एक नया बल का जैसा आने लगा। तो उसने बोला, मैं ठीक हो गई। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उधर भी वो भीड़ में भी है ना, एक कमजोर स्त्री यहाँ पर आई है, इसका बहुत प्रॉब्लम है। हम क्या करेंगे, उठाकर लेके जाके प्रभु का पास लेके जाके बिठाएगा। ऐसा कोई नहीं था वहाँ पर, उसको दोष लगाने वाला ही था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन तुरंत क्या हो गई, वो चंगी हो गई। अभी यीशु क्या बोलते हैं, पढ़ेंगे आगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया यीशु ने अपने में तुरंत जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। उसको भी मालूम पड़ जाता है। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, तो आपको मालूम पड़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे अगर आप किसी को मदद करते हैं, आपका अकाउंट में पैसा कट जाता है, आपको मालूम पड़ जाता है कुछ कट गया मेरा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जान गया मेरा अंदर से निकला सामर्थ। हाँ, पढ़ेंगे आगे। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि हाँ मुझ में से सामर्थ निकली है, हाँ और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, हाँ मेरा वस्त्र किसने छुआ? मेरा वस्त्र किसने छुआ? हाँ, उसके चेलों ने उससे कहा, उसका चेलों ने ये बुरा उसको कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, ये तुम देखता है ना प्रभु, तेरा ऊपर इतना भीड़ गिर पड़ रहा है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? हाँ, किसने मुझे? आज के लिए ना बहुत बड़ा भीड़ चाहिए, थोड़ा लोग रहता तो नहीं है, बहुत बड़ा भीड़ रहेगा, वहां पर प्रभु है। यहां पर भीड़ के बारे में प्रभु ने बात किया। प्रभु ने बोला किसने मुझे छुआ? उसको कोई छूने वाला चाहिए, उसको हृदय को टच करने वाला चाहिए। किसने मुझे छुआ? सारे लोग ने उत्तर दिया। तो अपने आप को धार्मिक समझते हो और परमेश्वर कहते हो, लेकिन तुझे इतना भी मैं नहीं मालूम, तेरा लोग ऊपर इतना ऊपर गिर पड़ रहे सब, फिर भी पूछ रहे किसने छुआ? अभी वो भीड़ कितना थी होगी? लाखों भीड़ रहेगी, लाखों भीड़। हालेलुया, लाखों संख्या का भीड़ रहेगी। प्रभु ने बोला मुझे एक ने छुआ। हालेलुया, एक ने मुझे छुआ, ऐसा कर कर बोल रहा है, मैं मुझे एक छुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो स्त्री क्या बोलती है अभी? तब उसने उसे देखने के लिए, हाँ जिसने यह काम किया था, हाँ चारों ओर दृष्टि की। हाँ तब वह स्त्री यह जानकर कि हाँ मेरी कैसी भलाई हुई है, हाँ, डरती और कांपती हुई आई, डरती और कांपती हुई आई, और उसके पांवों पर गिरकर, यीशु की पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसके सब कुछ सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, हाँ, यीशु ने उससे कहा, पुत्री, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया तेरे है। विश्वास ने तेरे चंगा किया। वहां पर भी क्या किया उसने? जगह पर एक परमेश्वर का बेटी बनने का अधिकार परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया। वहां पर क्या किया? वापस बोलो, पुत्री। हाँ, उसने उससे कहा, उससे कहा, पुत्री, पुत्री, तेरे विश्वास ने तेरा विश्वास तुझे चंगाई किया है। तेरा चंगाई कर दिया है। वो चंगा भी हो गई, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का बेटी भी बन गई। हालेलुया। 12 साल से तकलीफ में थी, लेकिन स्वयंवर में क्या उसको अद्भुत चीज मिला। बीमारी से मर भी गया ना उस वालों ने, लेकिन प्रभु का बेटी होकर मरना बहुत बड़ा चीज है। अभी उसने क्या पा लिया? बेटी का दर्जा। हम लोग कौन है? बेटा और बेटी है। प्रेज द लॉर्ड। वो दर्जा हमको प्रभु बोलना चाहिए, तू मेरा बेटा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हमको कैसा प्रभु बोलते हैं? हम लोग वापस उसी किस्सा वापस जाएंगे, उसी में योहेल की किताब में जाएंगे। हमने पढ़ा योहेल की किताब, पूरा वापस पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय 12 वचन का पढ़ेंगे। उसके बाद एक बार पढ़ लेंगे 2 का 12। अब दूसरा अध्याय 12 वचन। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी
दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और बस उसे ऐसे कहा, फिर से वो आशीष करे। हम लोग पढ़ेंगे यहोले के उसी के वचन में दूसरा अध्याय 26 वचन पढ़ेंगे। पर ऐसा करने से परमेश्वर आपके साथ क्या करता है? योएल की किताब दूसरा अध्याय 26 वचन, तुम पेट भरकर खाओगे तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे तृप्त हो जाओगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से स्तुति करोगे। हाँ, जिसने तुम्हारे लिए जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। हाँ आश्चर्य के काम किया है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। मेरी प्रजा की आशा कभी नहीं टूटेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। केवल क्या करना है? हम अपना जो किया हुआ जो कर्म जो है, जो पाप है, परमेश्वर का विरुद्ध हमने जो भी किया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ पश्चाताप कर कर जब भी उसका पास जाएगा, वो कहता है मैं तुम्हें क्या करूंगा? पेट भरकर खाऊंगे। आधा पेट नहीं, पेट भरकर खाओगे और जो तुम्हारा पसंद है वो खाओगे। और प्रभु बोलते हैं मेरी प्रजा फिर कभी भी, क्या लिखा है? मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तुम्हारा आशा कभी नहीं टूटेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ आपका जो खोया हुआ सब कुछ आपको 7 गुना रिटर्न देने के लिए ताकत रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि अगर आप 1 साल से अगर आपका पास आप परेशानी से जीवन निकल रहे हो, लेकिन आज प्रभु आपसे कहता है उसको मैं 7 गुना तुम्हें भरपाई करके दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए क्या करना है हमें? हम अपने आप को भूल जाना चाहिए, तो परमेश्वर के चरणों में उसके करीब हमको जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी अब्राहम के बारे में अगर दावीद के बारे में हम देखेगा, उसके पास भी बहुत सारे संकट आए थे, लेकिन प्रभु कहता है मेरी अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसका अनुग्रह चाहिए हमको? परमेश्वर के अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम लोग एक वचन और पढ़कर खत्म करेंगे। मेरे पास एक काम कीजिए, मैं आपको टाइम हो गया, मैं आपको वचन देता हूँ, आप लिख लीजिए। मैं जा नहीं पाता वो वचन तक। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर। हाँ, भजन संहिता 31 का 19 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 31 का वचन 31-19। भजन संहिता इसका 31 अध्याय 19 वचन, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। हाँ, ताहा तेरे भलाई क्या बड़ी है। हाँ जो तूने अपने दरवैयों के लिए हाँ रख छोड़ी है हाँ और अपने शरणगतों के लिए हाँ मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। हाँ। ये मैं आपको आज समय हो गया, मैं वचन देता हूँ, आप लिखो, आप घर पे जाके पढ़िए। पहला मरकुस का 8-10, मरकुस का किताब 8वां अध्याय 10 वचन। बाद में ग्रुप में डाल दीजिए, जो भी लोग पढ़ने का पढ़ सके, जितना जो लिख सकते वो लिखिए। भजन संहिता 21 का 19, इकतीस का 21 नहीं 31, 31 का 19 और 31 का 10, 31 का 10। भजन संहिता 34वां अध्याय 8 वचन। भजन संहिता 34वां अध्याय 8 वचन। भजन संहिता 66 6 वचन। भजन संहिता 100 अध्याय 5 वचन।
योवेल का 2:12 वापस पढ़िए आप लोग घर पे जाके, और 2 का 26। ये सारी उदाहरण को अगर आपको सीखना है, आगे आप पढ़ सकते हो मरकुस का 5:25 से। सारी बातें परमेश्वर का वचन आपको उदाहरण के द्वारा सब सिखाएगा। लुका 17:11, लुका 18:35। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड अब्बा, थैंक यू जीसस। आज आपको मैं सच कहता हूं, यदि अगर आप एक अच्छा घर में रहना चाहते हो, एक अच्छा गाड़ी में घूमना चाहते हो, एक आत्मिक भरा हुआ चर्च में रहना चाहते हो, उसके लिए एक ही रास्ता है। आपका मन परमेश्वर को, हृदय को छूना बहुत जरूरी है। आपका मन